Dear students, welcome to my YouTube channel Intent Coaching Classes। आज हम न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट हम इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। तो हम ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है। तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो ग्रीक वर्ड है वो फर्स्ट है ट्रिगोनो एंड मेट्रन, ठीक है, जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ साइड्स। ट्रिगोनो मतलब होता है हमारे पास 3 साइड्स एंड मेट्रन मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। जब हम किसी भी 3 साइड्स की मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कि जो 3 साइड्स हैं वो किसी भी ट्रायंगल के अंदर होती है, ठीक है। ट्रायंगल किसी भी टाइप की हो सकती है। जब हमारे पास ट्रायंगल बनेगी और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल और उनकी साइड्स को मेजर करने को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री means science of measuring triangles। तो हमें पता है ट्राइंगल में हमारे पास साइड्स होती है 3 और 3 एंगल्स होते हैं। इनको मेजर करने को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंगल की डेफिनेशन से। हमें पता है कि जो हमारा एंगल है वो 2 लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। सपोज हमारी एक लाइन है ये वाली, इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारी OL लाइन है, ठीक है। और इस लाइन को हमने नाम दे दिया इनिशियल लाइन। और एक लाइन सपोज हमारे पास ये वाली है OM, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया टर्मिनल लाइन। जब भी हमारे पास 2 लाइंस है, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, इन दोनों लाइंस की हेल्प से हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन के बीच में जो ये वाला बना है ये हमारा एंगल है। ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। हमें पता है कि जो ये रोटेशन हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी आएगी वो इस तरफ होती है, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है हमें पता है वो इस तरफ रोटेशन होगी। तो ये हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हमने ये बात याद रखनी है, जब भी हमारा इस टाइप में रोटेट होगा एंगल तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम इसको बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इस टाइप से एंगल ले लें, सपोज ये हमारे पास इनिशियल लाइन है और हम कुछ इस तरह से एक टर्मिनल लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी टर्मिनल लाइन है। अब देखो जो एंगल बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि हमने जब भी एंगल देखना है वो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक मेजर करना है, ठीक है। तो अब ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो जब हमारा एंगल ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज और जब इस तरफ जाएंगे तो ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आपने ये भी बात याद रखनी है, जब भी हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करेंगे तो इस टाइप के एंगल को हम बोलेंगे कि ये हमारे पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल। और अगर हम एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब ये हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और
नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इसकी मेजरमेंट के डिपेंड करता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं किसी भी एंगल को तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब हम किसी भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा। अब देखो, हमने ये देखना है, हमने ये तो देख लिया कि अगर हमारे पास टू लाइंस है, एक को हमने इनिशियल लाइन सपोज कर लिया और दूसरी को टर्मिनल लाइन सपोज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी एंगल ड्रा करेंगे। हमें पता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो पॉजिटिव एंगल ड्रान होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे किसी भी एंगल को तो वो उसको हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव एंगल है। अब सवाल ये उठता है कि हमने इनिशियल लाइन किसे सपोज करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमने जो इनिशियल लाइन किस लाइन को लेना है और टर्मिनल लाइन किस लाइन को लेना है। हमें पता है कि हमारे पास एक प्लेन है जिसमें ये दो लाइंस है, एक हमारी है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, ठीक है। जब भी हमने एंगल मेजर करना है, हमने ऑलवेज जब स्टार्ट करना है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की उसको हम बोलेंगे कि ये इस एंगल की इनिशियल लाइन है, ठीक है। और जो भी एंगल मेजर करना है, अगर हमने सपोज ये वाला एंगल मेजर करना है तो हमें पता है कि अब अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा एंगल तो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर हम इस तरफ एंगल ड्रान करें तो हमें पता है हमने एक्स एक्सिस से देखना है, एक्स एक्सिस को हमने इनिशियल लाइन मानना है। अगर ये हमारी इनिशियल लाइन है, अब ये हमारी टर्मिनल लाइन होगी, ठीक है। तो अब जो एंगल बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा तो इसका मतलब हमारा वो वाला एंगल नेगेटिव बनेगा। तो अपने जब भी एंगल ड्रान करना है तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना स्टार्ट करना है। अब हमें ये भी पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो हमारे एंगल बनेंगे वो 0 डिग्री से लेके 90 के बीच में बनेंगे, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे जो एंगल बनेंगे वो 90 से लेके 180 तक बनेंगे, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल बनेंगे वो 180 से 270 तक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल बनेंगे वो 270 से लेके 360 तक के एंगल बनेंगे, ठीक है। देखो, जब भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल ड्रान करेंगे, सपोज हमारी ये इनिशियल लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन है, ठीक है। अब जो हमारा एंगल हम मेजर करेंगे वो हम इस तरह करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि जो ये वाला हमारा एंगल है वो हमारा 90 से ग्रेटर है, ठीक है। और अगर सपोज हमने जो टर्मिनल लाइन है वो इस तरफ ऐसे ले ली, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करना है। तो अब हम देखो, यहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे चलते चलते हमारा जो एंगल है वो यहाँ तक आ गया। और जब भी हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमारी टर्मिनल लाइन है वहां तक उसको रोटेट करते रहेंगे। और अगर हम देखें, हम इस एंगल को इस तरफ भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये हमारा एंगल नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो एंगल हम कितना भी बड़े से बड़ा ड्रा कर सकते हैं। हमारा मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सपोज जैसे हमने ये एक्सिस में, अब हमें पता है कि अगर हमने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये पूरा एंगल जो यहाँ तक है वो 360 है। और अगर हम 360 से भी बड़ा एंगल ड्रा करें तो हमें पता है कि हम एक सर्कल और पूरा कर दें, ठीक है। ऐसे हम कहीं भी जाके, और ये हमारा एंगल बन गया ये 360 से ग्रेटर। तो इस तरह हम कोई भी एंगल पूरा सर्कल करके, ठीक है, हम इसको ड्रान करते जाएंगे तो ये हम कोई भी एंगल ऐसा ड्रान कर सकते हैं जो बहुत ही बड़ा एंगल हो सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो एंगल है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमने 0 डिग्री एंगल मेजर करना है तो हमें पता है कि ये हमारे पास इनिशियल लाइन है
और जो टर्मिनल लाइन है वो भी सेम यहीं पे आएगी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। और अगर हम इस तरह देखें कि ये हमारी इनिशियल लाइन है और हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते करते यहीं पे ही हमारी टर्मिनल लाइन आ गई, मतलब हमने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तब जो ये हमारा एंगल बनेगा वो बन जाएगा 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए भी हम इसी लाइन को मेज़र करेंगे और 360 के लिए भी हम इसी लाइन को मेज़र करते हैं। तो हमारा एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, छोटे से छोटा एंगल भी हम ड्रा कर सकते हैं और बड़े से बड़ा भी, कितना भी इन्फिनिटी तक हम एंगल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये बात तो हमें पता चल गई कि जो हमारा एंगल है सपोज थीटा एंगल, तो वो हमारा एंगल की वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज अगर हमें कहा जाए कि हमने 200 डिग्री या 220 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो अब देखो हमें पता है कि ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पूछा है कि मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और किस तरह हम इस एंगल को ड्रा कर सकते हैं। अब हमें पता है कि देखो ये अगर हम, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ठीक है, हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए। जब भी पॉजिटिव एंगल हमें पता है कि मेजर करना है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी इसको जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी इनिशियल लाइन है। अब हमें पता है कि यहाँ तक जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री हो गया और यहाँ तक हो गया 180, ये भी 90 है, 90 + 90 180 हो गया। ठीक है, और सपोज यहाँ तक जो हमारा एंगल हो गया ये हो गया 200 और ये हो गया हमारा 220। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा एंगल बन गया, ये एंगल बन गया 220 डिग्री। ठीक है, अब आप अगर आपने ये लाइंस मिटेनी है तो आप इसको मिटे भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल के लिए ओनली इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन ही ड्रा करनी है। तो ये हमारा एंगल बन गया 220 डिग्री। अगर हमें कहा जाता कि हमने जो एंगल ड्रा करना है वो -220 का करना है, तब हम देखो किस तरफ ड्रा करते हैं। हमें पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने पूरा क्वाड्रेंट ड्रा कर लिया। अब हमने -220 डिग्री जब भी करना है तो हमें पता है कि इनिशियल लाइन तो हमारी ऑलवेज यही रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, हमें पता है कि अब ये हमारा 90 बन गया और ये हो गया 180 और यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये हमारा बन जाएगा 220 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर किया तो ये बन गया -220 डिग्री। अगर हमें पूछा जाए, हमें अब हम फिर से वही क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं और हमें पूछा जाए कि जो 220 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें पता है कि 220 अगर पॉजिटिव में देखें तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 220 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर यहाँ देखें तो हमें पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर -220 की बात करें तो हमें पता है कि ये हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और जो ये वाला है 220 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ध्यान रखना है कि हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 होता है और ये हमारा 270 होता है और 0 डिग्री को ही हम 360 बोलते हैं। देखो अगर हमने मेजर करना है कि हमें पूछा जाता है कि हम जो 740 है 40 डिग्री का एंगल वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें पता है कि अगर हम 740 देखें तो पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें ये पता है कि जो हमारा ये पूरा एंगल है ये बन गया 360 का और अब हमें 740 तक जाना है, हम आगे फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये एक पूरा सर्कल और कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, तो ये हमारे पास बन गया 720। अब हमें चाहिए 740 तो हम 20 आगे जाएंगे तो जो ये वाला एंगल हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमारा एंगल बन जाएगा 740 डिग्री।
अब ये देखा जाए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 740 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी एंगल ड्रान कर सकते हो। अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव होता, माइनस के 740 ड्रान करना होता, तो हमें पता है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो पहले हम इस तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये हमारा एक सर्कल पूरा हो गया 360 का, और उसके बाद यहाँ आ गया, ये हमारा हो गया 720, और 720 के बाद 20 हम आगे चले आए, तो ये वाला जो एंगल बन गया ये हमारा बन गया माइनस के 740। ठीक है, तो अब जो माइनस के 740 एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 740 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस के 740 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह आप कोई भी एंगल मेजर करके उसको बता सकते हो कि ये हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंट एंगल। पहले हमने पढ़े थे एंगल्स इन क्वाड्रेंट, कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट एंगल किसे कहा जाता है। एन एंगल इज सेड टू बी क्वाड्रेंट एंगल इफ द टर्मिनल साइड कोइंसाइड विद वन ऑफ द एक्सिस। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ हमारा 0 डिग्री एंगल भी होता है और हमारे पास 360 डिग्री का एंगल भी होता है। और अगर हमें पता है कि तब हमारी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन सेम होती है। ठीक है, और अगर ये हमारी टर्मिनल लाइन है और ये इनिशियल लाइन है, तो ये हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको भी हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेंट एंगल है। अब हम देखें कि जो ये वाली लाइन है हमारी वो वाई एक्सिस के कोइंसाइड्स है। ठीक है, अगर यहाँ एंगल बनेगा तो ये हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो इसका मतलब जितने भी एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, कभी हम एक्स एक्सिस को टर्मिनल लाइन माने या वाई एक्सिस को टर्मिनल लाइन माने, तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, इसमें आ जाता है 90 डिग्री, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 450, जितने भी हम एंगल ऐड करते जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ ये हमारा बन गया 0 डिग्री। ठीक है, ये सभी के सभी एंगल को हम क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक 90 हो गया, ये हमारा 180 बन गया, और ये 180 में 90 ऐड करेंगे तो ये 270 डिग्री हो गया। 270 में हमने फिर से 90 ऐड किया तो ये 360 हो गया, और 360 में फिर से 90 ऐड किया तो ये 450 हो गया, और अगर हम 450 में फिर से 90 ऐड करेंगे हमारा 540 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो एंगल है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो आपने ये बात याद रखनी है, जितने भी एंगल 90 डिग्री से डिवाइड होते हैं उन सभी एंगल्स को हम क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से डिवाइड होते हैं, हमें पता है ये सभी एंगल 90 डिग्री से डिवाइड होते हैं, पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। अगर हमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेंट एंगल, और हमें एंगल दिया जाता है जैसे 80 डिग्री, ठीक है, 120, 150 और 180, तो हमें पता है कि जो हमारे ये एंगल है ये हमारे 90 पे डिवाइड नहीं होते पूरे। ठीक है, तो इसमें से ओनली 180 डिग्री एंगल ही है जो क्वाड्रेंट एंगल है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो एंगल 90 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अदरवाइज आपको इस तरह भी पता होना चाहिए कि जो एंगल हमारे क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करते, ओनली बाउंड्री पे लाई करते हैं, उन एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेंट एंगल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल्स। टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर बट हैविंग द सेम इनिशियल साइड एंड द सेम टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। ठीक है, को टर्मिनल एंगल हम किसे कहेंगे, मतलब क्या है कि उनका जो डिफरेंट है वो डिफरेंट मेजर हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल हमारे पास है 390 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे कि ये हमारे को टर्मिनल एंगल है। हमें पता है कि अगर हम देखें तो अगर हमने 30 डिग्री का एंगल है, सपोज ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ये इसकी इनिशियल लाइन है और ये इसकी
टर्मिनल लाइन है। अगर हमने एंगल मेजर करना है 390 डिग्री का, तो अब देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि ये हमारा पूरा एंगल हो गया यहाँ तक 360, और 360 में अगर हम 30 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो एंगल बन गया ये बन गया 390 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखो तो इस एंगल की जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन है वो सेम है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं जो इस टाइप के एंगल होंगे, ठीक है, जिनकी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन सेम होगी, उन एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, तो आप इस तरह ड्रान करके भी देख सकते हो। अदरवाइज आपने ये बात याद रखनी है कि जिन एंगल्स का जो डिफरेंस 360 पे डिवाइड होता है तो वो उन एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे को टर्मिनल एंगल है। जैसे हमने क्वाड्रेंट एंगल के बारे में पढ़ा था कि जो एंगल्स 90 डिग्री से डिवाइड होते हैं उन एंगल्स को हम क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। इस तरह आपने याद रखना कि को टर्मिनल एंगल वो होंगे जिनका डिफरेंस जो है वो 360 से डिवाइड होता है। ठीक है, और उनकी जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन है वो सेम होगी। ऐसे हम कोई भी एंगल दो ड्रान कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक 370 डिग्री एंगल है, एक 10 डिग्री है, तो हमें पता है इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 360 आ रहा है और ये पूरे पूरे 360 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह के जो एंगल है उनको हम बोलते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, अगर हम देखें ऐसे तो हमें पता है कि सपोज ये हमारा 10 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने 370 का बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक का 360 हो गया और 10 आगे जाएंगे तो ये हमारा बन गया एंगल 370 का। तो जो भी एंगल इस टाइप में आएंगे उनको हम बोलते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। तो देखो ये बातें तो आपको पता ही है, जब हमारा जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जब हमारा जो थीटा है वो 90 से लेके 180 के बीच में लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जब हमारा जो एंगल है वो 180 से 360 के बीच में लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये बातें तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एंगल को किस तरह मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास एंगल को मेजर करने के कुछ सिस्टम दिए गए हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो सिस्टम है वो है सेक्सायासिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो हम एंगल मेजर करेंगे वो डिग्री में मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेंटेस्टिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। इसमें हम जो एंगल मेजर करेंगे वो ग्रेड में मेजर करेंगे। और थर्ड जो टाइप है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जितने भी हम एंगल मेजर करेंगे वो रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको। देखो हम देखते हैं कि अब अलग अलग सिस्टम में हम किस तरह इनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डिग्री मेजरमेंट की बात करें, सपोज हमारे पास ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन है। ठीक है, और हमने एक स्ट्रेट एंगल ड्रान कर लिया। हमें पता है ये स्ट्रेट एंगल जो हमारा है वो 180 डिग्री का एंगल है। और अगर हम डिग्री मेजर की बात करें तो अगर हमारे पास इस तरह का एंगल है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। और अगर रेडियन मेजर सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये सेम एंगल है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और इन्होंने 180 की जगह पे इसको नाम दे दिया पाई रेडियन। ठीक है, इसको पाई भी लिखा जाता है और पाई के ऊपर अगर सी लगा देते हैं तो भी इसको पाई रेडियन बोला जाता है। अब हमने देखा कि एंगल सेम है। देखो इसमें भी स्ट्रेट एंगल है, ये भी स्ट्रेट एंगल है। तो यहां से ये डिफाइन हो गया कि जो हमारा 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह हम याद रखेंगे कि हमारे पास कुछ एंगल है। जैसे हमने अगर हम फर्स्ट डिग्री मेजर की बात करें तो उसमें जो हमारा 1 राइट एंगल है उसको हम 90 डिग्री के इक्वल सपोज करते हैं। और जो 1 डिग्री होती है वो इक्वल टू होती है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, ये क्लॉक वाले नहीं लेने, ओनली इनको
यूनिट वाइज ऐसे डिफाइन किया गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट को हम इस तरह लिखते हैं। और जो हमारा 1 मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट ऐसे डैश ऊपर डाल सकते हैं और हम इसको 1 मिनट इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये तो आ गया डिग्री मेजर में। अगर हम सेकंड रेडियन मेजर की बात करें या ग्रेड सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा 1 राइट एंगल है वो इक्वल टू होता है 100 ग्रेड के, ठीक है। 100 ग्रेड, इसके ऊपर जी डाल देते हैं। और जो 1 ग्रेड है वो हमारा वो इज इक्वल टू होता है 100 मिनट के, और जो 1 मिनट है वो इक्वल टू होता है 100 सेकंड के, ठीक है। देखा कि अगर हमारे पास जैसे 180 डिग्री है तो वो हमारा पाई रेडियन के इक्वल है। हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री हमारा पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ सी लगा दो, चाहे ऐसे ही पाई बाय 2 लिख दो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपस में इक्वल है, मतलब दोनों का एंगल सेम बनता है। इसीलिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे। देखो उसमें हमें ये पता है कि अगर हम डिग्री की बात करें और रेडियन की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम जो हम एंगल है वो रेडियनों में डिफाइन करते हैं। अब देखो अगर हमारे पास 30 डिग्री है, हमें 30 डिग्री चाहिए, तो हमें पता है हम इस एंगल को 6 से डिवाइड कर लेंगे ना 180 को, तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरफ भी हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। और 45 डिग्री है उसको हम पाई बाय 4 से डिफाइन करेंगे, और 60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 डिग्री को पाई बाय 2, 180 को पाई, और 270 को 3 पाई बाय 2, एंड 360 डिग्री को 2 पाई के साथ इक्वेट करते हैं, ठीक है। चाहे हम पाई बाय 6 लिखें चाहे 30 डिग्री लिखें तो ये सेम है। डिग्री और रेडियन में आपने इन एंगल्स को एज इट इज याद रखना है कि 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाय 2 और 360 को 2 पाई, इस तरह हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियन सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो वो एक सर्कल में मेजर करते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, हमें पता है ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक ये हमारी रेडियस है सर्कल की, और ये भी सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो ये देखें तो ये हमारे पास एंगल बन गया, क्योंकि ये इसकी इनिशियल लाइन होगी और ये इसकी टर्मिनल लाइन होगी, ठीक है। तो ये आर है, ये भी रेडियस है, और सपोज ये जो आर है इसको हमने नाम दे दिया, जो जहां तक रोटेट हुआ है एंगल, ये है एल। और जब भी हम सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर में, रेडियन सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं, सपोज हमने ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है एल अपॉन आर, ठीक है। यहाँ जो थीटा आएगा वो आएगा एल अपॉन आर के इक्वल। एल हमारे पास ये वाली साइड है जितना एंगल रोटेट हुआ है, और रेडियस आर जो है वो हमारी रेडियस है। और जब भी हम रेडियन सिस्टम में एंगल फाइंड आउट करेंगे वो ऑलवेज हमारे पास रेडियन में आएगा, ठीक है। हम रेडियन सिस्टम में ही लिखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बना है तो हम उसको पाई से डिनोट करेंगे, और 90 डिग्री है जैसे पाई बाय 2, 30 है तो पाई बाय 6, ठीक है। जितने भी एंगल हैं हमारे इस सिस्टम में हम उनको रेडियन से ही फाइंड आउट करेंगे। तो आपने याद रखना कि जो हमारा ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है हमें पता है वो 360 की, जब भी एंगल यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये 360 के इक्वल है, ठीक है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड में जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि ये 400 ग्रेड के इक्वल है। और अगर हम इसको रेडियन में मेजर करें तो रेडियन में ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो सेम अगर हम 1 राइट एंगल की बात करें तो डिग्री में 90 डिग्री आ जाएगा, और ग्रेड में हमारे पास आ जाएगा 100 ग्रेड, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है।
क्योंकि 360 है, 360 को अगर हम देखें तो 4 से डिवाइड करें तो 90 बन रहा है, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया तो 100 बन गया, और इसको भी 4 से डिवाइड किया तो π/2 रेडियन बन गया। तो आपने अगर हम इस तरह टाइप के सम प्रूव करते हैं, जैसे हमारे पास डिग्री है, ग्रेड है और रेडियन है, तो आपने याद रखना डिग्री हमारे पास 90 डिग्री है, ग्रेड हमारे पास 100 ग्रेड के इक्वल है, और जो रेडियन है वो आ जाएगा π/2। तो ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें पता है कि हमने रेडियन में रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, और हमें डिग्री की वैल्यू गिवन है, सपोज हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू फिल करेंगे 90/90, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रेडियन में चाहिए, तो ये r/π/2, तो ये हमारे पास कट के 1 आ गया। 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 हमारा रेडियन में एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो रेडियन में π/2 के इक्वल आएगा। हमने ये पढ़ा कि 180 डिग्री है जो पाई रेडियन के इक्वल है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो हमारे पास बन जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, और जो हमारे पास 1 रेडियन है, अगर हम यहाँ से 1 रेडियन की बात करें तो वो आ जाएगा 180/π डिग्री। तो आप जब भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, तो हम मतलब डिग्री से रेडियन बनाना है तो π/180 करेंगे, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π कर देंगे। ठीक है, अब हमने जैसे हमारे पास एक सम है, हम इसको एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि 25 डिग्री है, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है, और जो 1 डिग्री है वो π/180 के इक्वल है। हमने 25 डिग्री फाइंड आउट करना है तो π/180 मल्टीप्लाई आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, 36 आ गया। तो हमारे पास 25 डिग्री आ जाएगा 5/36 पाई रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैंने वो फार्मूला भी बताया था कि हम लिख सकते हैं डिग्री अपॉन 90 डिग्री और इक्वल टू होता है रेडियन अपॉन π/2। अब हमें 25 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो डिग्री की जगह पे हम 25 फिल कर लेंगे। 25/90 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू π/2। तो 5 5 जा 25 और 18 5 जा 90, मतलब 5/18, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा π/2 इस तरफ जाके इक्वल टू r, तो ये आ जाएगा 5π/36 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में हम इस फार्मूले की हेल्प से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे हम पहले करते थे कि 1 डिग्री इतने में है तो जितने डिग्री फाइंड आउट करना है वो हम π/180 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 340 डिग्री है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये याद रखना है कि 180 जो डिग्री है वो हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, और जो 1 डिग्री है वो π/180 की रेडियन है। अगर हमने 340 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम 340 को π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 17 2 जा 34 और 2 9 जा 18, तो 17π/9 रेडियन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/π कर देंगे। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो अब देखो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हमने क्या करना है कि जो ये मिनट है इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने वो 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, और जो अगर हमने 20 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 1/60 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 + 20, इसको डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1/3, मतलब 40 + 1/3
डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो 40 + 1/3 अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 120, 120 + 1 121/3 डिग्री। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई। पहले हमने मिनट को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास इतने डिग्री बन गया। अब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें पता है कि जो ये वैल्यू है इसको हमने π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 121 π/540 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हम एक और एग्जांपल करते हैं। देखो, अगर इस टाइप का सम है और हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल आती है और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल आता है। अब पहले तो हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है और फिर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, 5 डिग्री तो अलग से लिख लेते हैं। पहले हम जो ये वाला वैल्यू है, ये वाली हमारी जैसे 37 मिनट है, तो पहले इस वाले जो सेकंड है इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है, मतलब जो 1 सेकंड है वो 1/60 मिनट के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस नंबर को हमने 60 से डिवाइड कर लेना है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो ये हमारे पास आ गया 5 डिग्री + 37 + 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन गया 5 डिग्री, तो 2 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 7 2 = 14, 3 2 = 6 और 1 7 + 1, मतलब 5 डिग्री + 75/2 मिनट। अब इसमें मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इस मिनट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम 5 डिग्री तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम इसको देखो किस तरह कन्वर्ट करेंगे। 75/2 हमें पता है कि हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन गया, 3 पे डिवाइड कर दें तो 25 आ गया, और इसको 3 पे डिवाइड किया तो 20, 5 से डिवाइड किया तो 5 5 = 25, 5 4 = 20। तो ये हमारे पास बन गया 5 डिग्री + 5/4 2 = 8। ठीक है, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 = 40, 40 + 5 हो गया 45/8 डिग्री। जब हम एक वैल्यू में ले आते हैं तो अब हमने रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45/8 × π/180, 5 4 = 180, और ये हमारे पास आ गया π/84 = 32 रेडियन। ठीक है, तो हम ये 3 टाइप के सम ही हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। सबसे पहले आपने इस टाइप से लिख लेना है, जो मिनट है पहले जो सेकंड है उसको मिनट में चेंज करना है, और जो मिनट है फिर उसको 60 से डिवाइड करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और फिर हमने डिग्री को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर हमारे पास रेडियन में सम है और हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो जैसे 2π/15 रेडियन, और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जो वैल्यू है रेडियन की उसको हमने 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, और पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करें तो ये 3 पे डिवाइड हुआ तो ये आ गया हमारे पास 5 3 = 15, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6 3 = 18 0, और 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 = 5, तो ये हमारे पास आ गया 12 5 = 60, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 24 डिग्री। तो इस तरह आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
कोई भी सम रेडियन में दिया है तो उसको हमने 180 अपॉन पाई करना है, तो वो हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट है, जो वैल्यूज हमने एज इट इज याद रखनी है कि जो हमारा 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है 0.01746 रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा 1 डिग्री है हमें पता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। अगर हम देखें कि पाई की वैल्यू फिल करें, ये आ जाएगा 22.7 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 630 और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01746 रेडियन। तो आपने ये वैल्यू एज इट इज याद रखनी है कि 1 डिग्री है, हमें ये तो पता ही है कि वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है, और अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू फिल कर दें तो ये हमारे पास होता है 0.01746 रेडियन। और नेक्स्ट है, अगर हमने 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो इस 1 रेडियन जो प्रॉपर वैल्यू है वो इक्वल टू होती है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल ये वैल्यू आती है। अब देखो हमें ये पता है कि जो 1 रेडियन है हम उसको 180 अपॉन पाई डिग्री इस तरह लिख सकते हैं, और हम देखें 180 पाई को हम लिखेंगे 22.7। ठीक है, तो अब हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हमें बताइए 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 630 अपॉन 11 डिग्री। अब 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 इंटू 3.11 डिग्री। तो हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 3.11 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 57 डिग्री प्लस 3/11। अब इसको हमने मिनट में, डिग्री को जब हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 57 डिग्री प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 180 अपॉन 11 मिनट। ठीक है, अब 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 इंटू 4/11 मिनट। ठीक है, अब ये 16 जो सिंपल है इसको हम मिनट में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 60 मिनट, और ये 4/11 मिनट अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इस मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो अब हम 4 को 11 के साथ पहले क्या करेंगे, हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस इसकी मल्टीप्लाई की 4 और 60 की, ये हमारे पास बन गया 240/11 सेकेंड। अब ये आ गया 57 डिग्री प्लस 60 मिनट, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 मिनट अप्रोक्सीमेट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो आपने एज इट इज रिजल्ट भी याद रखना है कि जो 1 रेडियन है वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इस तरह कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, जो बाकी का लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।